आओ जी आओ, बैठो जी बैठो। क्या लोगे, चाय पानी कुछ? तो अब आप अपना झोला उठा लो और कुर्ता पहन के कोल्हापुरी चप्पल डाल लो, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस गैंग के काम करने का स्टाइल क्या है इनके यहाँ की झोलागिरी। झोलागिरी नंबर 1, फॉरेन की डीवीडीज। अपने झोलेबाजों की सबसे बड़ी खासियत है कि अंग्रेजी और हिंदी फिल्मों के चक्कर में नहीं पड़ के ऐसी लैंग्वेज में फिल्में देखते हैं जो बिना सबटाइटल्स के ऐसी साउंड करती हैं जैसे कि यश चोपड़ा एमिनेम के रैप गा रहा हो। और इन्हीं परदेसी डीवीडीज से निकल कर आती है हमारे झोला मास्टर्स की इंस्पिरेशन। झोलागिरी नंबर 2, नया टैलेंट सस्ता टैलेंट। झोला गैंग को ज्वाइन करने से पहले माँ के हाथ के पराठे जी भर के खा लियो, क्योंकि झोला गैंग की खासियत है कि जो काम 1000 में होता है वो अपने भाई लोग 10 रुपए में करने की कोशिश करते हैं। और टैलेंट के मामले में तो इनका मंत्रा है, सस्ता जितना बेहतर उतना। और इनके कम बजट वाले संसार में पराठे तो क्या, कई बार वड़ा पाव के लाले पड़ जाए प्यारो। अब भाई गैंग में आना है तो इनकी स्टाइल अपनाए बिना यहाँ तुम्हारी एक ना चलने की, समझ गए ना? तो बस मानो मेरा कहना और जरा इनके गुस्से से बच के रहना, क्योंकि अगर इनको गुस्सा आ गया ना तो ये अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी और बिस्तर गोल कर डालते हैं, क्योंकि ये है असली दबंग। पाजी अपना झोला गैंग वाले अगर अपनी पे आ जाए ना तो लोगों की ऐसी बैंड बजाते हैं कि बॉलीवुड वाले भी समझ नहीं पाते इस गैंग का असली दबंग आखिर है कौन। दबंग नंबर 1, अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप की याददाश्त एक चोट खाई नागिन के जैसी। किसी ने एक बार उनसे पंगा लिया तो अनुराग पाजी की आंखों में उस बंदे की फोटो खिंच जाती है और वो कई साल बाद भी उस बंदे की नाव में छेद करके सूद यानी कि इंटरेस्ट के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग सा बदला ले डालता है। अब करण जौहर और YRF को ही ले लो। अनुराग पाजी के साथ उनके पंगों की महाकथा दुनिया को पता है, और जब इन दो बैनर्स ने फाइनली लड़ाई झगड़ा माफ करके अनुराग भाई को चांस दिया तो अनुराग ने लिखी 2 धमाकेदार बकवास फिल्में। YRF के लिए झूम बराबर झूम और करण जौहर के लिए कुर्बान, और दोनों की दोनों बॉक्स ऑफिस पर ऐसी कुर्बान हुई कि करण जौहर और यश अंकल आज तक सर पटक पटक कर रो रहे हैं। इसे कहते हैं अनुराग का बदला। दबंग नंबर 2, विशाल भारद्वाज। भैया विशाल पाजी ने फिल्में बनाने के पहले घोषणा कर दी थी कि वो स्टार्स के साथ फिल्में नहीं बनाएंगे, लेकिन उनकी क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म्स देख के स्टार्स ने अपनी मार्केट प्राइस इतनी कम कर दी कि शाहिद कपूर मार्केट में राजपाल यादव से भी सस्ते में मिलने लग गया था। अब कमीने में राजपाल तो ठीक लगेगा नहीं, बस अपने विशी भाई ने शाहिद को साइन कर लिया। वैसे ही 7 खून माफ के लिए पिकी चॉप्स ने अपना रेट इतना कम कर दिया था कि उसके सामने रीमा लागू महंगी लगने लगी। विशी पाजी की दबंगाई इतनी फेमस है कि सुना है जब वो मार्केट से निकलते हैं तो प्याज भी सस्ते हो जाते हैं। भैया अपने झोला वालों के झोले की पावर को कम मत समझियो, वरना कहीं इनको तुम पे गुस्सा आ गया ना तो तुमको भी अपने दबंग स्टाइल का ट्रेलर दिखा देंगे। इनसे पंगा मत लीजिए भैया, वरना कहीं तुम्हारे साथ भी ना शुरू हो जाए इनकी झोला वॉर्स। झोला वॉर नंबर 1, अनुराग कश्यप वर्सेस अमिताभ बच्चन। भाई अनुराग मियां और बिग बी के बीच ये वन साइडेड वॉर चल रही है। जब से अनुराग को लगा उनको गुरु से बिग बी ने ड्रॉप आउट करवा दिया। अब दुनिया में कुछ भी हो, अनुराग बाबू को लगता है इसमें बिग बी के कानून से भी ज्यादा लंबे हाथों का हाथ है। कल उसकी दाल जल गई थी। सुना है अनुराग को शक था कि बिग बी ने उसकी बाई को कॉल करके अनुराग की दाल जलवाई थी। झोला वॉर नंबर 2, अभय देओल वर्सेस अनिल कपूर। एक जट्टों के यहाँ का बाल कलाकार और दूसरा पूरे शरीर पे अनुपम खेर की विग जैसे घने बालों वाला बाल कलाकार। इनके बीच पंगा शुरू हुआ जब आयशा की शूट पे अनिल की बेटी सोनम ने अभय से ज्यादा भाव अपने जिनीचू शूज को देना शुरू कर दिया। अभय को जो गुस्सा आया कि वो कंप्लेन लेकर इंटरनेशनल स्टार अनिल पाजी के पास जाने की बजाय मीडिया के पास चला गया। बस वो दिन और आज का दिन है, ये पंगा तो जी बस भड़कता ही चला जा रहा है।
लेकिन गुरु जैसे झोले के अंदर रखा कोई भी आइटम परमानेंटली झोले में नहीं रहता, वैसे ही झोला गैंग की किसी भी वॉर को परमानेंट समझने की भूल ना करियो, क्योंकि इस संसार में सब कुछ टेम्पररी है। जैसे कि वो ब्रेक जो मैं अब लूंगा। इस टेम्पररी ब्रेक के बाद मैं बताता हूँ कुछ एकदम परमानेंट ज्ञान की बातें, तो कहीं जाइयो मत, नुकसान हो जाएगा फ्री फंड में।